हेलो हाय एंड वेलकम एवरीवन टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म क्विक मैथ्स विद पूजा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस लर्निंग प्लेटफॉर्म क्विक मैथ्स विद पूजा पर। आई होप अभी तक जो आपने यहाँ पे सीरीज चेक की है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, अगर आप कोई भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम प्लेलिस्ट के अंदर सारे हमारे पास वीडियोस फॉर्मेट में है, वो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे चेक कर सकते हो। और फर्स्ट टाइम है तो आप यहाँ पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को यहाँ पे प्रेस करना ना भूलें ताकि आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आती रहे। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक होगा वो क्या है, हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इससे जो पहले हमने यहाँ पे टॉपिक किए वो हमने कौन से किए हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया है, फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसको सॉल्व करने के लिए चेक किया था कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से क्वाड्रेटिक स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे लास्ट टाइम। यहाँ पे मेथड्स बताए गए हैं, रूट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, अल्फा बीटा। इंट्रोडक्शन में यहाँ पे हमारे पास टू रूट्स किस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे, हम चेक कैसे कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अगर आपने ये सारी क्लासेस को नहीं देखा है तो आप एक बार जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और वहां से इन सभी को अच्छे से कवर कर सकते हैं अगर अभी तक किसी ने नहीं किया है तो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का हम यूज किसके लिए करेंगे, हम अपने जो रूट्स है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब बात आती है यहाँ पे जो हमारे पास जनरल इक्वेशन थी, हमें पता है क्वाड्रेटिक पी ऑफ एक्स क्या होता है। हमारे पास जो यहाँ पे पी ऑफ एक्स हमारे पास जो पोलिनोमियल थी, पोलिनोमियल क्या है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही थी हमारे पास पोलिनोमियल। हमें पता है इस पोलिनोमियल को हमने इज इक्वल टू में 0 रखा तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। पी ऑफ एक्स इक्वल टू में 0 रखा तो ये क्या बन गई थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी थी। हमें पता है यहाँ पे इसके दो रूट्स आएंगे अल्फा बीटा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, here two roots of क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अभी हम जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स आए हैं हमारे पास अल्फा बीटा, इस अल्फा बीटा को हम और किस मेथड से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर इनके इस फैक्टराइजेशन मेथड में आपको कोई भी दिक्कत लगती है सॉल्व करने के लिए तो हम उसकी जगह किसका भी यूज कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि हमारे पास जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू में 0, इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूले में क्या है, एक्स क्या है, यहाँ पे हमारे पास रूट्स ही है। रूट्स क्या है, रूट्स का नाम हमने यहाँ पे अल्फा बीटा दे दिया। जो ये हमने अल्फा बीटा नाम दिया, ये किसकी वैल्यूज आ रही थी हमारे पास, एक्स की वैल्यूज ही आ रही थी। यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट किया, ये क्या आई थी हमारे पास, अल्फा बीटा। एक्स की वैल्यूज आई है, इनको क्या नाम दिया, अल्फा बीटा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिंपली हम बस एक्स की जो वैल्यूज आ रही है उसको हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं अल्फा बीटा और उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, रूट्स बोल रहे हैं। तो इसका मतलब जो एक्स के रूट्स आएंगे वो हम किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू में माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ पे दोनों साइन आएंगे, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये इस फॉर्मूले का आप क्या करोगे, यहाँ पे यूज करोगे टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारे पास जो रूट्स आएंगे उसको सॉल्व करने के लिए आप किसी फॉर्मूले का क्या करोगे, यूज करोगे। अब यहाँ पे बात आती है, जो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, यहाँ पे ए बी और सी कौन कौन से हैं। ए हमारे पास जो है वो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, बी यहाँ पे जो है वो कोफिशिएंट है एक्स का, और सी हमारे पास क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे, जिसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन की हेल्प से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पे कोई भी ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर का, हमने ये क्वेश्चन किया था, प्लस 20x प्लस में 100 इज इक्वल टू में 0। इसके आपने रूट्स निकाले थे पीछे। अब वो रूट्स आपने निकाले थे फैक्टराइजेशन की हेल्प से। अब इसके हम जो रूट्स निकालेंगे वो किसकी हेल्प से निकालेंगे, जो हमारे पास ये फॉर्मूला दिया गया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे। तो x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, माइनस बी
माइनस बी है हमारे पास, तो यहाँ पे पहले आप ए बी और सी की वैल्यूज लिख सकते हो। तो यहाँ पे अगर जनरल इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, अगर किसी को भी कोई भी यहाँ पे डाउट आता है तो इस तरीके से वो लिख के चेक कर सकता है कि ए बी और सी की वैल्यूज क्या आएंगी। तो इस केस में आपके पास जो यहाँ पे मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं वो ना के बराबर हो जाते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 1, बी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 20, और सी की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास यहाँ पे 100। यहाँ पे प्लस का साइन है तो हमने तीनों ही किसके लिए यहाँ पे प्लस के लिए है। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में क्या दे रखी है, सबसे पहले क्या है हमारे पास माइनस का साइन, तो हम किसका लिखेंगे माइनस का। उसके बाद क्या है हमारे पास बी, तो बी की वैल्यू कितनी है 20, हमने 20 लिख दिया। उसके बाद क्या है प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर हमारे पास क्या है बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 20, तो हम क्या लिखेंगे 20 का स्क्वायर। यहाँ पे बी स्क्वायर है तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे 20 का स्क्वायर, बी की वैल्यू ही लिखी है हमने यहाँ पे। माइनस माइनस क्या है अब यहाँ पे हमारे पास 4ac, 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 और सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100। यही है आपके पास। अपॉन में कितना है आपके पास 2a, 2 इंटू में ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, यही चीज आई है आपके पास। अब यहां से आप इसे चेक करोगे तो x इज इक्वल टू में -20 प्लस माइनस अंडर रूट अपॉन में कितना आएगा आपके पास 2। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 का स्क्वायर कितना आएगा 400। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। यहाँ पे जो x की वैल्यू आई थी आपके पास, x की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे हमारे पास -20 प्लस माइनस अंडर रूट। यहाँ पे आपके पास क्या था 20 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे 400 आएगा कि नहीं आएगा। उसके अंदर है माइनस का साइन, यहाँ पे माइनस में 4 को 1 से करेंगे 4 ही आएगा, और 4 को हम 100 से करेंगे तो 400 आएगा। तो माइनस में कितना आएगा आपके पास यहाँ पे 400, -400 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास थी 1, तो यहाँ पे 2 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आ चुका है 2। 400 से 400 क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, x इज इक्वल टू में -20 प्लस माइनस अंडर रूट, ये दोनों आपस में कैंसिल होकर कितना बना देंगे 0। इसका मतलब ये वैल्यू तो हो गया हमारे पास 0, तो इसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। अपॉन में कितना आएगा हमारे पास 2, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी -10। हमारे पास जो फर्स्ट जीरो है वो भी -10 आएगा और दूसरा भी कितना आएगा -10। अब -10 आपके पास यहाँ पे किस तरीके से आ रहा है। अब देखो आपने जो यहाँ पे क्या था -20, एक बार ये जो वैल्यू थी एक बार हमें प्लस में अंडर रूट 0 लेंगे, और एक बार जो हम x की वैल्यू लेंगे यहाँ पे एक बार माइनस के साथ लेंगे। x की वैल्यू एक बार हम किसके साथ लेंगे यहाँ पे माइनस के साथ लेंगे। x इज इक्वल टू में -20 माइनस अंडर रूट 0 अपॉन में 2। अब इसको सोल्व करो, ये तो हमारे पास 0 ही है तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी 10, x का एक रूट आ चुका है आपके पास। यहाँ पे भी ये वैल्यू कैसी है 0 है हमारे पास, तो -20 बाई में 2 कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास -10। तो x के जो दो हमारे पास रूट्स आए हैं वो कितने आए हैं -10, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू भी -10 है और बीटा की वैल्यू भी आई है वो हमारे पास कितनी आई है -10। यही आपके पास क्या है रूट आए हैं। अब ये हमने किसकी हेल्प से निकाले हैं, हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से हमने इसके क्या फाइंड आउट किए हैं, रूट्स फाइंड आउट किए हैं। अब जो हमने कल चेक किया था वो हमने क्या था, इसी के ही हमने क्या किया था रूट्स निकाले थे, वो हमने किसकी हेल्प से निकाले थे, फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हमने इसके रूट्स निकाले थे। तो चॉइस आपकी है कि आप अगर बोर्ड एग्जाम में आपके पास यहाँ पे या वैसे आपके जो आपके स्कूल में एग्जाम्स होते हैं, अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर लिखा आता है कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आप ये वाला मेथड अप्लाई करोगे। अगर आप वहां पे लिखा आता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके आपको फाइंड आउट करना है तो आप इस मेथड का यूज करोगे, x इज इक्वल टू में -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, इस फॉर्मूले का यूज करोगे। अगर क्वेश्चन में सिर्फ x की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है तो उसमें आपकी चॉइस है, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो और उस केस में आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड का भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब जैसे आगे आता है हमारे पास नेचर ऑफ द रूट। अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा
फॉर्मूला क्या पढ़ा था मैम ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो हमारे पास सॉल्यूशंस को रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक्स इक्वल्स में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यही चीज थी। अब यहाँ पे बात आती है नेचर ऑफ द रूट्स। ये आपके पास लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, नेचर ऑफ द रूट्स आपको किस तरीके से बताने हैं और इसी के बेस पे आप क्या करोगे यहाँ पे क्वेश्चंस, इसी को ही आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चन पैटर्न पे आपसे पूछा जाएगा कि अगर हमारे पास इक्वल रूट है, रियल रूट है, नो रूट है, तो किस केस में हमारे पास ये आप कंडीशन अप्लाई करोगे, तो इसी को ही हम देखेंगे यहाँ पे। तो नेचर ऑफ द रूट हमें हमारे पास क्या एक्स क्वेश्चन में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यही चीज है हमारे पास, यही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था। अब यहाँ पे बात करेंगे हम किसकी, डिस्क्रिमिनेंट की। क्या फाइंड आउट करना है आपको यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी होता है हमारे पास, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फॉर्मूले में आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब अंडर रूट के अंदर जो यहाँ पे हमारे पास ये टर्म है, ये किसकी है, हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की टर्म है। तो x को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इक्वल्स में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में क्या आएगा हमारे पास 2a। क्लियर है? अब प्लस माइनस के साथ है तो x की हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस बी, पहले प्लस का साइन ले लेते हैं, प्लस अंडर रूट डी अपॉन में क्या है हमारे पास 2a, और एक बार x के साथ हम क्या लेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन लेंगे बीच में, यहाँ पे क्या है माइनस b, हमने प्लस का पहले ले लिया था, उसके बाद हम क्या लेंगे यहाँ पे माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। ये तो जो हमारे पास रूट्स आएंगे वो इस फॉर्म में आएंगे, x की वैल्यू और ये x की वैल्यू एक बार यहाँ पे ये आएगी और एक बार ये आएगी। अब ये चीज थी हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो हम रूट्स निकाल रहे हैं, जो हमने ये इसको मान लेते हैं हम यहाँ पे, ये वाली चीज जो आई है हमारे पास अल्फा और ये हमारे पास क्या आया बीटा। ये जो अल्फा बीटा हमारे पास रूट्स आ रहे हैं, ये रूट्स का हमारे पास नेचर कैसा है, इनके नेचर की हम क्या करेंगे यहाँ पे बात करेंगे। अब फर्स्ट केस में हमारे पास क्या है, इफ d इज ग्रेटर देन 0, अगर d की वैल्यू, जो अब हमारे पास d क्या है, d इज इक्वल्स टू में बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ये जो वैल्यू है हमारे पास अगर ये ग्रेटर देन 0 आती है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। हमारे पास दो रूट्स तो आएंगे ही, दो रूट्स तो हर एक केस में आएंगे, पर यहाँ पे कैसे आएंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट आएंगे। जो दो रूट आएंगे हमारे पास वो दोनों कैसे आएंगे, अलग अलग आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, यहाँ पे आपके पास दिया गया है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, टू इक्वल रियल रूट। अगर d हमारे पास इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे कैसे आएंगे हमारे पास, इक्वल रियल रूट। यहाँ पे कैसे आ रहे थे आपके पास, 0 से बड़ा है तो डिस्टिंक्ट रियल रूट, और d की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो यहाँ पे कोई रूट, यहाँ पे क्या नहीं करेंगे, नो रियल रूट एग्जिस्ट, यहाँ पे रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इस केस में हमारे पास कैसे रूट एग्जिस्ट करते हैं, इमेजिनरी रूट्स हमारे पास क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे इस जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास, नेचर ऑफ द रूट। किस तरीके से आप नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो, वो किसकी हेल्प से करोगे, आप डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से करोगे। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, जो अंडर रूट के अंदर ये वाली टर्म है, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, d। इसी को ही हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2, एक बार हमने प्लस के साथ लिखा है, एक बार माइनस के साथ। इसी को ही हम अल्फा बीटा नाम दे रहे हैं, क्योंकि यही क्या है हमारे पास रूट्स है। रूट्स कैसे हैं, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो कैसे है हमारे पास, डिस्टिंक्ट रियल रूट। इक्वल टू 0 है हमारे पास तो टू रियल इक्वल रूट्स आएंगे हमारे पास। इसी का ही हम अप्लाई करेंगे, कुछ क्वेश्चन हमारे पास है। राइट द डिस्क्रिमिनेंट, इस केस में हमें क्या बताना है, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या थी, d इज इक्वल्स टू में बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही है आपके पास। डिस्क्रिमिनेंट सिर्फ फाइंड आउट करने के लिए बोला इन्होंने। तो d की वैल्यू क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमें a, b और c की वैल्यूज पता होनी चाहिए। यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं, ये क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू में 0। अगर किसी को डाउट है तो वो इस तरीके से लिख सकता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल्स टू में 0। हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे हमारे पास,
हेयर a इज इक्वल्स टू में √3, b इज इक्वल्स टू में माइनस का साइन है तो हम माइनस कंसिडर करेंगे 2√2 और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस का साइन है तो हम माइनस यहाँ पे भी कंसिडर करेंगे -2√3। यही वैल्यू है आपके पास। यहाँ पे आपने ए बी और सी की वैल्यूज यहाँ पे चेक कर लिया कि ए बी और सी की वैल्यूज क्या है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट वाले हमारे पास जो फॉर्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारे पास, b² माइनस में 4ac। इसके अंदर हमें इन वैल्यूज को क्या करना है, पुट करना है। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -2√2, इसका स्क्वायर करोगे -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √3 इंटू सी की वैल्यू कितनी है, -2√3। यही है आपके पास। अब आप इसको अब आपको पता है √a का जब आप स्क्वायर करते हो तो ये क्या आता है हमारे पास, a आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे चेक करते हैं d की जो वैल्यू आएगी, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो हमें पता है जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। और 4 को हम √2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 4 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। माइनस माइनस किसका साइन आएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। √3 को √3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाता है, 3। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसे √3 का स्क्वायर लिख सकते हो, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू क्या देता है, ये 3 देता है। ठीक है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस। √3 को 3 से करेंगे तो यहाँ पे क्या देगा, ये 3। 4 2 से कितना आएगा, 8 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 24। तो डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ चुकी है, हम इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 32। क्लियर है। ये हमारे पास फर्स्ट केस में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ चुकी है। सेकंड केस क्या है हमारे पास, सेकंड में भी हमें d इक्वल्स टू में b² माइनस 4ac यही निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट ही। इसको आप जनरल इक्वेशन से क्या कर सकते हो, यहाँ पे कंपेयर करते हो ax² प्लस bx प्लस में c इज इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ पे आप a b और c की वैल्यूज लिख सकते हो। फिर a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हो। b की वैल्यू कितनी है, इक्वल्स टू में p, और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2q। यही है आपके पास। d की वैल्यू आपको बतानी है, यहाँ पे क्या आएगी, ये क्या होता है हमारे पास, b² माइनस में 4ac। b की वैल्यू कितनी है, p, तो क्या आएगा, p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 इंटू c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2q। यही चीज है आपके पास। तो कितना आएगा, p² माइनस में 4 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 8q। तो ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ चुकी है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट में आपको यहाँ पे वैल्यूज कंपेयर करना है, एबीसी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और सिर्फ वैल्यू यहाँ पे फॉर्मुलेस में क्या करना है, यहाँ पे आपको पुट करना है। और जो हमारे पास थर्ड पार्ट है, यहाँ पे इसे भी आप कंपेयर कर सकते हो, ax² प्लस bx प्लस में c इज इक्वल्स टू में 0। ये आपके पास है हमारे पास। यहाँ पे a b और c की वैल्यूज क्या लिख सकते हो, हेयर a इज इक्वल्स टू में 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा हमारे पास। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -4, और c की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ पे a। क्लियर है। अब यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है वो क्या होता है हमारे पास, d इज इक्वल्स टू में b² माइनस 4ac। इसी का ही आप क्या करोगे, यहाँ पे यूज करोगे तो d की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -4, माइनस के 4 का आप क्या करोगे, यहाँ पे स्क्वायर करोगे। -4 इंटू में a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, और c की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, a। -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 16। -4 का स्क्वायर कराया तो 16, तो माइनस में कितना आया, 4a। तो यही क्या आई है हमारे पास, d की वैल्यू आई है। इन सभी केस में हमें सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट बताया था तो हमने उस बेसिस पे क्या बताया, यहाँ पे वैल्यूज को कंपेयर करके सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट को हमने यहाँ पे क्या किया, फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सम और हमारे पास प्रोडक्ट बताना है इन रूट। ये हमारे पास इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास, गिवन इक्वेशन है, और गिवन है हमारे पास 2x² माइनस 9x प्लस 4, -9x प्लस में 4 इज इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पे आप ए बी सी की वैल्यू कंपेयर कर सकते हो, ax² प्लस bx प्लस में c इज इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, a की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, यहाँ पे 2, b की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, -9, और c की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे 4।
ए बी और सी की वैल्यूज आपने यहाँ पे लिख दी है। ए बी और सी की वैल्यूज लिखने के बाद आपको क्या निकालना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारे पास रूट्स आए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास थी उसके जो रूट्स थे, इसके जो हम रूट्स की बात कर रहे हैं, रूट्स क्या है हमारे पास, अल्फा और बीटा, यही दो रूट्स है हमारे पास। अल्फा और बीटा जो हमारे पास दो रूट्स है उनका क्या पूछा गया है, सम। अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू में माइनस बी बाय, आपने ये रिलेशन पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा होगा। और हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द जो हमारे पास रूट्स है वो कितना होता है हमारे पास, सी बाय में ए। हम इसी का क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे। अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आएगी, माइनस, बी की वैल्यू कितनी है -9 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे हमारे पास 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 9 बाई में 2। तो सम ऑफ द जीरोस हमारे पास कितना आया है 9 बाई में 2। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू क्या होती है, सी बाई में ए। सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पे 2। इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2। तो इसका मतलब क्वेश्चन में हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पूछा था, तो सम कितना आया है हमारे पास, अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू में 9/2 और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 2। यही आपके पास पूछा गया था। अगर आपने इस रिलेशन को अभी तक नहीं पढ़ा है पॉलिनोमियल चैप्टर में, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहां पे इन डिटेल आपको सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करवाया गया है। तो इससे नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमारे पास के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। फॉर द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, क्वेश्चन में गिवन क्या है, रियल और इक्वल रूट्स हैं। अब यहाँ पे चेक करो, डिस्क्रिमिनेंट के केस में हमारे पास रियल और इक्वल रूट्स किस केस में थे, अगर डी की वैल्यू हमारे पास 0 है तो उस केस में हमारे पास रियल और इक्वल रूट्स थे। इसका मतलब डी की वैल्यू यहाँ पे किसके इक्वल रखनी है, हमें 0 के इक्वल रखनी है। डी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास यहाँ पे, b² माइनस 4ac। डी की हम बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ax² प्लस bx प्लस में c इज इक्वल टू में 0। तो b की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, -10 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में 4 इंटू में a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 इंटू में c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे k। हमें पता है इक्वल और रियल रूट में हमारे पास d की वैल्यू कैसी होती है, इक्वल टू 0, तो हमने इक्वल टू क्या डाला है यहाँ पे 0। -10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 100, माइनस में 4 टू से कितना आ जाएगा 8k। 8k को इस साइड लेके आएंगे तो प्लस का 8k हो जाएगा, इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा हमारे पास 100। तो k की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 100 अपॉन में 8। यहाँ पे हम इसे कट कर सकते हैं, यहाँ पे 4 टू 8, 4 को इससे कट करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा 25। तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 25 बाई में 2। आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे कि किस तरीके से हमें डिस्क्रिमिनेंट को क्वेश्चंस के ऊपर क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये जो 2 क्वेश्चन है इसे आप अपने आप ट्राई करके देखेंगे, बिल्कुल इसी कंडीशंस के ऊपर ये क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास फॉलो होंगे। डी की वैल्यू को क्या करना है, आपको इक्वल टू 0 रख के देखना है। वहां से b² माइनस 4ac की वैल्यूज को आप यहाँ से कंपेयर करके गिवन जिस तरीके से हमने यहाँ पे पुट किया वैल्यूज को पुट करना है और k की वैल्यूज को क्या करना है यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अगर फिर भी इन क्वेश्चंस में या किसी को डाउट आता है तो हम आने वाली क्लासेस में इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कवर करेंगे। तब तक आप अगर इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हो तो k की वैल्यू आपको क्वेश्चंस के साथ यहाँ पे क्या करनी है, कमेंट सेक्शन में आपको लिखनी है। क्लियर है यहाँ पे कि आप वो टॉपिक डाल देना कि नेचर ऑफ द रूट वाले सेक्शन में हमारे पास जो k की वैल्यूज आई है सेकंड और थर्ड क्वेश्चन की वो क्या आई हैं। ये वाला चैप्टर हमारे पास यहाँ पे आज सारे के सारे कॉन्सेप्ट को हमने इन डिटेल यहाँ पे स्टडी कर लिया है। इससे आने वाली क्लासेस में हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को फोकस करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे। उन वीडियोस को आप गलती से भी स्किप मत करना। आने वाली जो हमारे पास वीडियोस होंगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाली हैं और अभी तक किसी ने प्लेलिस्ट जाके चेक नहीं किया तो वो चेक कर सकता है, वहाँ पे सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कराया जा रहा है। आई होप ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसे शेयर कर सकते हैं। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।